मूवी स्टार्ट होती है नजदीकी फ्यूचर से, जहां बॉक्सिंग रिंग में इंसान नहीं बल्कि बड़े बड़े मेटल रोबोट्स फाइट करते हैं। लोग अब इंसानी बॉक्सर नहीं देखना चाहते, उन्हें ब्लड और हड्डियों से ज्यादा स्टील और स्पार्क्स पसंद है। इसी दुनिया में चार्ली कैंटन नाम का एक आदमी है जो कभी एक प्रोफेशनल बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन रोबोट बॉक्सिंग आने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब वो छोटे मोटे रोबोट्स के साथ फेरी फेरी घूमकर लोकल लेवल की फाइट्स करता है, पैसों के लिए, और अक्सर कर्ज में डूबा रहता है। चार्ली का एंट्री सीन ही दिखा देता है कि वो कितना लापरवाह और थोड़ा सेल्फिश है। वो अपने पुराने जर्जर रोबोट एम्बुश के साथ एक काउंटी फेयर में आता है, जहां उसे एक सांड के खिलाफ रोबोट की फाइट लगानी होती है। चार्ली ज्यादा सोचता नहीं, बस जल्दी पैसे कमाने की सोच में अपने रोबोट को बैल के खिलाफ उतार देता है। भीड़ शोर मचा रही है, बेट लग रही है और चार्ली अपने रोबोट की हाइप बढ़ाकर पैसा कमाने में लगा है। फाइट शुरू होती है और पहले कुछ सेकंड चार्ली को भरोसा रहता है कि उसका रोबोट ये बैल संभाल लेगा, लेकिन जल्दी ही क्लियर हो जाता है कि उसने गलत अंदाजा लगाया है। सांड रोबोट के ऊपर टूट पड़ता है, उसे हवा में उछालता है, उसके पार्ट्स टूटते जाते हैं और चार्ली की आंखों के सामने उसका पूरा रोबोट बर्बाद हो जाता है। भीड़ हंस रही होती है, पैसा हार जाने की गालियां दे रही होती है और चार्ली कर्ज में और गहरा डूब जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस प्रमोटर ने बेट लगवाई थी वो उसके पीछे आता है, धमकाता है, पैसे मांगता है। यहीं से साफ दिख जाता है कि चार्ली कोई हीरो टाइप स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी नहीं, बल्कि एक फेलियर है जो हर बार शॉर्टकट से जीतना चाहता है और हर बार खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। चार्ली के पास न रोबोट बचा है न पैसा। उसी हालत में उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड, जिससे उसका एक बेटा भी है, की डेथ हो गई है। कोर्ट में कस्टडी की सुनवाई होनी है कि उसका बेटा मैक्स अब किसके पास रहेगा। चार्ली को अपने बेटे से कोई खास लगाव नहीं, वो सालों से उससे दूर रहा है, लेकिन अचानक उसे एक मौका दिखता है पैसे का। मैक्स की मौसी डेब्रा और उसका अमीर पति मैक्स की कस्टडी चाहते हैं, एक स्टेबल घर, अच्छा लाइफस्टाइल। चार्ली को बस इतना समझ आता है कि यहाँ कुछ पैसा बन सकता है। कोर्ट में वो सामने से कह देता है कि उसे बॉय की फिक्र नहीं, लेकिन वो एक डील ऑफर करता है। डेब्रा का अमीर पति कुछ महीने के लिए बाहर छुट्टी पर जा रहा है। इतने टाइम तक मैक्स उसके पास रह सकता है और बदले में वो कैश ले लेगा। ये बहुत सेल्फिश और गंदा फैसला है, लेकिन यही चार्ली की शुरुआत है। वो बंगला, कार, भविष्य नहीं देखता, बस तुरंत वाला पैसा। डेब्रा का पति थोड़े हिचकिचाहट के बाद ये डील मान जाता है। वो चार्ली को पैसे देता है और कंडीशन लगाता है कि अपनी छुट्टियां खत्म होने तक मैक्स को संभालना पड़ेगा। चार्ली मजबूरन अपने ही बेटे को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसके लिए मैक्स कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, बस एक टाइम पास और डील का हिस्सा है। मैक्स का एंट्री सीन खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो सीधे, तेज, थोड़ा एटीट्यूड वाला बच्चा है और उसके चेहरे से ही दिखता है कि उसे पता है चार्ली ने उसे पैसे के लिए लिया है। वो चार्ली को डैड बोलने में भी कंफर्टेबल नहीं। वो खुद रोबोट गेम्स, वीडियो गेम्स और पुरानी रील स्टील फाइट्स का फैन है। उसे रोबोट बॉक्सिंग की हर डिटेल याद है। चार्ली फिर से जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में एक नया रोबोट ले आता है, नॉजी बॉय। ये पहले एक फेमस फाइटर रोबोट था, अब सेकंड हैंड मार्केट में मिला है। उसके टेक्निकल कमांड्स जापानी में है, स्पीड फास्ट है, लेकिन चार्ली खुद उतना टेक्निकल नहीं। वो बस दिखावे और नाम से इम्प्रेस हो जाता है। मैक्स इस रोबोट से काफी एक्साइटेड होता है। उसे लगता है शायद अब चार्ली का टाइम बदलेगा, लेकिन चार्ली का नेचर अभी भी वही है, प्रैक्टिस कम, शोव ज्यादा। वो एक बड़े अंडरग्राउंड एरिना में नॉजी बॉय के लिए फाइट फिक्स करता है, जहां सामने एक दमदार हार्ड हिटिंग रोबोट मिडास होता है। मैक्स उसे वार्न करता है कि फाइटर बहुत हार्ड है, नॉजी बॉय को हैंडल करने के लिए साफ स्ट्रेटेजी चाहिए, लेकिन चार्ली उसे इग्नोर करता है। वो अपने कॉन्फिडेंस और पुराने बॉक्सर वाले ईगो में फाइट शुरू कर देता है। फाइट शुरू होते ही दिख जाता है कि चार्ली रोबोट को सही तरह से कमांड नहीं दे पा रहा। नॉजी बॉय की स्पेशल मूव्स वॉइस कमांड से चलती है। वो जापानी वर्ड्स गलत बोल देता है, टाइमिंग मिस हो जाती है और सामने वाला रोबोट उसको बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। मैक्स भी देख रहा है, भीड़ भी चीख रही है, लेकिन कुछ सेकंड में ही नॉजी बॉय कोर्ट में गिरकर टूट जाता है। चार्ली के हाथ से फिर से मौका निकल जाता है। मैक्स के लिए ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, उसके एक्साइटमेंट और उम्मीद का टूटना भी है। वो समझ जाता है कि चार्ली जो खुद को बॉक्सर कहलाता है, वो रोबोट फाइट को भी सीरियसली नहीं लेता, बस बिना प्लान जुआ खेलता है। पैसे खत्म, रोबोट खत्म, लेकिन चार्ली फिर भी हार मानने वाला टाइप नहीं। वो पुराने फ्रेंड और मैकेनिक बैली से मदद लेता है, जो एक पुराना जिम चलाती है, जहाँ पहले इंसान बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेते थे, अब वहाँ रोबोट्स की रिपेयरिंग होती है। बैली और चार्ली के बीच पुराना रिश्ता है, थोड़ा प्यार, थोड़ा नाराजगी, थोड़ा हिस्ट्री। बैली को चार्ली की हर हरकत पता है कि वो कैसे हर मौके पर भागता रहा, कैसे उसने जिम्मेदारियों से दूरी बनाई और कैसे खुद को हमेशा पीड़ित दिखाया। बैली उसे फिर भी मौका देती है, उसे सोने की जगह कुछ टूल्स और साथ ही ताने भी देती है कि कब तक भागेगा, कब तक अपने आप से झूठ बोलेगा। एक रात
स्क्रैपयार्ड में पार्ट्स ढूंढते हुए मैक्स एक गड्ढे में फिसल कर गिर जाता है। चार्ली पहले तो दूर खड़ा रहता है, लेकिन फिर उसे निकालने आता है। वही बर्फ और मिट्टी में दबा एक छोटा पुराना स्पारिंग बॉट मिलता है, एटम। ये कोई हाईटेक चैंपियन रोबोट नहीं, बल्कि एक पुराना ट्रेनिंग रोबोट है, जिसे इंसानी बॉक्सर्स के स्पेयर करने के लिए बनाया गया था। इसका डिजाइन सिंपल है, पावर कम है, लेकिन बॉडी स्टर्डी है, और सबसे खास बात, इसके पास शैडो मोड है, यानी ये इंसान की मूवमेंट्स कॉपी कर सकता है। मैक्स को इस छोटे बीटनअप रोबोट से कोई अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। वो जिद करता है कि इसे वो अपने साथ ले जाएगा। चार्ली पहले तो मना करता है, उसे लगता है ये सिर्फ कबाड़ है, लेकिन मैक्स जिद नहीं छोड़ता। आखिर में चार्ली उसे उठा लाता है। मैक्स एटम को साफ करता है, धोता है, उसके पार्ट्स ठीक करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पहले खिलौने से लगाव बना लेता है। वो उसे टेस्ट करने के लिए छत पर ले जाता है और बारिश में उसका शैडो मोड ऑन करता है। जैसे ही मैक्स पंच मारता है, एटम भी वही पंच मारता है। मैक्स जंप करता है, रोबोट भी जंप करता है। धीरे धीरे वो इसके साथ डांस जैसा पैटर्न बनाता है, उसका खुद का ओवर कॉन्फिडेंट लेकिन प्यारा फाइटिंग स्टाइल एटम में ट्रांसफर होता है। ये सीन दोनों के बीच की बॉन्डिंग का स्टार्ट है। चार्ली और मैक्स दोनों इमोशनली टूटे हुए हैं, लेकिन एटम दोनों के बीच एक पुल बन जाता है। चार्ली को शुरू में एटम पर भरोसा नहीं, उसे लगता है ये बस एक खिलौना है, लेकिन मैक्स उसे चैलेंज करता है कि वो भी फाइट करा कर देखे। पहले वे एक छोटे अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ छोटे रोबोट्स के फाइट्स होती है। वहाँ मैनेजर एटम को देखकर हंसता है, कहता है कि ये तो बच्चों का बॉट लग रहा है, लेकिन मैक्स और चार्ली दोनों मिलकर उसे एक छोटी फाइट देने के लिए मनाते हैं। सामने वाला बॉट ताकतवर होता है, लेकिन मैक्स एटम को खुद ट्रेन करता है। वो उसे पंच कॉम्बिनेशन सिखाता है, फुटवर्क, हेड मूवमेंट जैसा। बच्चा खुद को बॉक्सर की तरह एक्ट करता है और एटम उसका शैडो बनकर वही मूव्स अपनाता है। फाइट में सबको शौक लगता है जब ये छोटा सा रोबोट मुकाबला जीत जाता है। भीड़ एक्साइटेड, पैसे आने शुरू, और चार्ली की आंख में पहली बार एटम के लिए रिस्पेक्ट दिखती है। धीरे धीरे एटम की फेम बढ़ती है। लोग उसे पीपल्स रोबोट कहने लगते हैं, क्योंकि वो बाकी चैंपियन रोबोट्स की तरह हाईटेक लोगों से नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे और फेलियर बाप की जुगाड़ और मेहनत से उठ रहा होता है। मैक्स खुद फाइट से पहले रिंग में डांस करता है, एटम को अपने मूव्स सिखाता है, क्राउड को हाइप करता है। चार्ली, जो पहले मैक्स को सिर्फ झंझट समझता था, अब उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी स्पीड, उसकी कनेक्शन को नोटिस करने लगता है। वो पहली बार अपने बेटे को एक पार्टनर की तरह देखना शुरू करता है, न कि बोझ की तरह। रोबोट बॉक्सिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है ज़ूस, एक ब्लैक, भारी, लगभग अजेय रोबोट, जिसका मालिक ताकतवर और एटीट्यूड वाला ताकाहाशी और उसकी एम फोर्सर फर्रा है। ये रोबोट बाकी सबको इतनी बुरी तरह हराता है कि लोग अब फाइट देखकर सिर्फ जीत नहीं, वायलेंस भी देखना चाहते हैं। ज़ूस की डोमिनेंस ऐसी है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई जंग बॉट उसके सामने टिक सकता है। लेकिन एटम की जीत की खबरें धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचती है। मीडिया, बेटिंग सर्कल, सब में बातें होने लगती है कि कोई छोटा रोबोट लोगों के दिल जीत रहा है। एक फाइट में एटम को एक पूर्व चैंपियन के खिलाफ उतारा जाता है। इस बार चार्ली खुद स्ट्रैटेजी बनाता है, फुटवर्क प्लान करता है, कॉम्बिनेशन सेट करता है। जहाँ पहले वो बिना सोचे रोबोट्स को लड़ाता था, अब वो खुद असली कोच की तरह काम कर रहा है। उसे महसूस होता है कि वो अपनी खोई हुई बॉक्सिंग लाइफ को इस रोबोट के जरिए दोबारा जी रहा है। हर राउंड में एटम को मार पड़ती है, लेकिन उसकी बॉडी की स्टैमिना, उसका बैलेंस और मैक्स का शैडो ट्रेनिंग उसे हर बार वापस खड़ा कर देते हैं। धीरे धीरे वो फाइट जीतता है और लोगों के चैंट्स तेज हो जाते हैं, एटम, एटम। इसी बीच चार्ली की पुरानी आदतें भी बीच बीच में सामने आती है। कुछ कर्जदार लोग उसे घेरते हैं, धमकाते हैं। मैक्स भी एक बार इस हिंसा के बीच फंस जाता है। मैक्स की जान पर बनती है। चार्ली को गुस्सा भी आता है, गिल्ट भी, कि उसने अपनी लापरवाही से अपने ही बेटे को खतरे में डाला। वो पहली बार सच में डरा हुआ दिखता है और पहली बार उसे समझ आता है कि मैक्स सिर्फ पैसे का सौदा नहीं, उसका असली बेटा है, जो उसके हर ऊंच नीच के साथ खड़ा है। मैक्स का एक बहुत इमोशनल मोमेंट आता है जब वो टीवी कैमरों के सामने खुलेआम ज़ूस को चैलेंज कर देता है। वो कहता है कि एटम ज़ूस से फाइट करेगा। सब पहले इसे बच्चे की बात समझते हैं, लेकिन जब एटम लगातार जीतता जाता है तो प्रमोटर्स भी इस फाइट को मनी मेकिंग गोल्डन मौका मान लेते हैं। ज़ूस के मालिकों को भी लगता है कि ये एक आसान फाइट होगी, पीआर के लिए थोड़ी पब्लिसिटी, थोड़ा पैसे, और फिर उनका अनबीटेबल ज़ूस उस छोटे रोबोट को 2 मिनट में खत्म कर देगा। फाइनल फाइट की रात बड़े एरिना में भीड़ खचाखच भरी है। एक तरफ हाईटेक ढेरों इंजीनियर्स के साथ ज़ूस खड़ा है, दूसरी तरफ एक छोटा पुराना एटम, जिसे सिर्फ एक आदमी और एक बच्चा मिलकर कोच कर रहे हैं। एंट्री के वक्त मैक्स फिर अपने सिग्नेचर डांस और शैडो मूव्स के साथ एटम को लाता है। पूरा एरिना चीख रहा होता है, लिटिल रोबोट, लिटिल बॉय। ये फाइट सिर्फ रोबोट्स की नहीं, 2 दुनिया की है, एक पैसे, पावर और टेक्नोलॉजी
की, दूसरी इमोशन, जुगाड़ और उम्मीद की। पहला राउंड शुरू होता है। जूस इतना पावरफुल है कि उसके एक एक पंच से एटम का पूरा धड़ हिल जाता है। चार्ली और मैक्स दोनों उसकी डैमेज रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन एटम की स्टैमिना कमाल की है। वो गिरता तो है लेकिन हर बार उठ जाता है। चार्ली अपना पुराना बॉक्सर वाला माइंड एक्टिवेट करता है। वो अपने खुद के फाइटिंग इंस्टिंक्ट से जूस की स्टाइल पढ़ता है, उसकी हैबिट, रिपीट होने वाले मूव्स पकड़ता है और एटम को उसके हिसाब से डिफ्लेक्ट और काउंटर करने की कमांड देता है। धीरे धीरे ये फाइट सिर्फ रोबोट्स की नहीं बल्कि दो बॉक्सरों की लगने लगती है। जूस के पीछे उसका प्रोग्रामर और एटम के पीछे चार्ली खुद। एक पॉइंट पर जूस का कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। उसके ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स लगातार स्ट्रीम नहीं कर पा रहे। उसके मालिक घबरा जाते हैं। तभी मैक्स का आइडिया आता है, शैडो मोड। एटम का ऑटो मोड थोड़ा डैमेज्ड है, लेकिन शैडो मोड अभी भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये कि अगर चार्ली खुद रिंग के बाहर खड़ा होकर फाइटिंग स्टांस ले, पंच मारे, फुटवर्क करे, तो एटम उसे कॉपी कर सकता है। ये वही मोड है जो मैक्स छत पर डांस करते हुए यूज करता था। अब यही मोड फाइनल चैंपियनशिप में उनकी आखिरी उम्मीद है। अगले राउंड में चार्ली खुद रिंग के बाहर खड़ा हो जाता है। उसके सामने पूरा एरिना, स्पॉटलाइट और चारों तरफ की आवाजें, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, बॉक्सिंग। जैसे ही बेल बजती है, वो खुद पुराने टाइम के सबसे खूबसूरत टेक्निकल बॉक्सर की तरह मूव करना शुरू करता है। जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट, स्लिप, डक, रोल। एटम अंदर वही सब कॉपी करता है, बिल्कुल टाइम पर। और पहली बार जूस की बॉडी पर साफ साफ कॉम्बिनेशन लगने लगते हैं। क्राउड पागल हो जाती है, हर पंच पर चीखती है। मैक्स एटम को मोटिवेट करता है जोर से। फिर से चार्ली का हर मूव बता रहा होता है कि उसने अपनी बॉक्सिंग कभी दिल से छोड़ी ही नहीं थी, बस दुनिया ने बदलकर उसे इररेलेवेंट बना दिया था। जूस डगमगाने लगता है। उसके प्रोग्रामर उसकी पावर बढ़ाते जाते हैं, लेकिन एटम हर बार उसे जवाब देता है। एक एक राउंड में एटम का डैमेज बढ़ता है, लेकिन उसका दिल यानी अंदर बैठे इंसानों की जिद उसे गिरने नहीं देती। आखिरी राउंड तक आते आते जूस लगभग टूटने के करीब है, लेकिन वहीं पर बेल बज जाती है। दोनों रोबोट्स खड़े हैं, लेकिन दोनों की हालत खराब है। अब फैसला जजेस के हाथ में है। स्टेट्स अनाउंस होते हैं, पॉइंट्स, पंचेस, कंट्रोल टाइम, डैमेज। जूस अभी भी पॉइंट्स में थोड़ा आगे है, क्योंकि उसके हर पंच भारी थे और पहले के राउंड्स में वो डोमिनेंट था। रिजल्ट आता है, विनर बाय डिसीजन जूस। एटम टेक्निकली हार जाता है। क्राउड एक पल के लिए चुप होती है, लेकिन फिर आखिर समझती है कि असली जीत किसकी थी। लोगों की नजर में उस रात का चैंपियन एटम और उसके पीछे खड़े बाप बेटे हैं, जो सिस्टम से हार कर भी दिलों में जीत गए। चार्ली के लिए ये फाइट सिर्फ ट्रॉफी नहीं, रिडेम्पशन है। उसने पहली बार अपने बेटे के लिए, खुद के लिए हार मानने के बजाय आखिरी तक लड़ना सीखा। मैक्स अब उसे डैड कहते हुए शर्म महसूस नहीं करता, बल्कि प्राउड होता है कि उसका पिता खुद रिंग के बाहर खड़े होकर चैंपियन जैसा लड़ा। चार्ली समझ जाता है कि लाइफ सिर्फ क्विक पैसे, जुआ या भागने का नाम नहीं, बल्कि कमिटमेंट, प्रैक्टिस और अपने लोगों के साथ खड़े रहने का नाम है। मैक्स और चार्ली फाइट के बाद साथ खड़े हैं। एटम उनके बीच में, बैटर्ड लेकिन अपराइट। भीड़ उन्हें चीयर कर रही है, कैमरे उन पर जूम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मोमेंट ये है कि वो दोनों एक दूसरे को अब फैमिली की नजर से देखते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह नहीं।